जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वाले हमारे सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आइए अपने परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट हम आते हैं और चाहते हैं आज के इस समय में आपकी वो बातें जो हमारे जीवन को आनंद प्रदान करती हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं, वो बातें प्रभु जो हमारे जीवन को संवारती हैं, आज हमें प्रभु उन बातों को सिखाएं। यीशु मसीह नासरी, आपके नाम में प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए आशीष से भरा हो, आमीन। आज जो मैंने आपकी और अपनी उन्नति के लिए वचन को रखा है वो हमको मिलेगा नीति वचन 16वां अध्याय उसका 29वां पद। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में बताया गया है और वो मनुष्य को कहा गया है उपद्रवी, मतलब झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला, मारपीट करने वाला, उपद्रव करने वाला। लिखा गया है उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत से बच्चों को फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, खराब रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कुमार्ग पर चलाता है एक उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं कि पड़ोसी को फुसलाता है, आज एक दोस्त अपने दोस्त को फुसलाता है, बहका रहा है, खराब रास्ते पर लेकर जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके संबंध में परमेश्वर के सेवक सुलेमान ने जब वचन लिखा तो इस प्रकार से कहने लगे। नीति वचन 1 अध्याय उसका 10वां पद। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। वो कहते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो तुम उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीविता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाएं। फिर उसके बाद 13वें पद में कहा गया, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू उनके मार्ग पर ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहकाने वाला, फुसलाने वाला कैसे कहता है कि हमारा तुम्हारा साझी हो जाएगा, हमारा तुम्हारा एक ही बटुआ हो जाएगा, हम बहुत सारे धन संपत्ति पाएंगे, हम अपने घरों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से भर लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन बताता है कि यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। कैसे कोई मनुष्य
बहकने से बच सकता है अगर उसको समझ आ जाए कि ये व्यक्ति मुझे बहका रहा है, फुसला रहा है। वचन बताता है, पापी लोग तुझे फुसलाएं तो तू उनकी बात ना मानना, और वो कहें कि हमारे संग चलें तो उनके साथ मत चलना। अगर वो कहेंगे हमारा तुम्हारा एक ही बटुआ होगा तो कहें नहीं, हमको इसमें शामिल नहीं होना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपको एक और जगह लेके चलना चाहते हैं। ये उत्पत्ति की कहानी है। जब कहानी शुरू हुई तो उसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब आदम हवा को बनाया, सब कुछ बना चुकने के बाद एक समय ऐसा आया, एक पेड़ के पास एक सांप आया और सांप ने हवा को फुसलाया, हवा को बहकाया। हवा से कहने लगा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? उसके बाद हवा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा है। जब बात सुनी गई, हवा ने कहा, देखो, तुम मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं इसको कुछ इस प्रकार से बयान करना चाहता हूं। सांप और हवा बात कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा होने पाया कि हवा सांप के बहकावे में आ गई। वचन हमें पढ़ने को मिलता है कि आदम बहकावे में ना आया, लेकिन हवा बहकावे में आ गई। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा, आदम भी बहकावे में आ गए। आदम को किसने फुसलाया? उसकी पत्नी हवा ने। जब उत्पत्ति की कहानी में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हवा ने वो मना किए हुए वृक्ष में से फल तोड़कर खा लिया। उनके जीवन में पाप आ गया। हालांकि सांप बोल रहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन आंखें खुली नहीं, आंखें बंद हो गईं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर से दूर हो गए। जब कभी कोई हमें फुसलाता है तो हमें कुमार्ग पर चलाता है। वचन बताता है कि जब वो लोग ऐसा करें तो तुम उनकी डगर में पांव भी ना रखना। हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना। अगर वो कहे कि हमारा साझी हो जा तो मत होना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से हर एक जन के लिए आज के इस समय में मैं आशीष देना चाहता हूं और साथ में ये दुआ करना चाहता हूं कि हमारे सत्य ज्योति प्रोग्राम के द्वारा आपने जब कभी आशीष पाई है तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें। हमारा पता जब इस प्रोग्राम के अंत में दिया जाता है तो उसे नोट करें और हमें खत लिखें। मैं विश्वास करता हूं आपको प्रभु आशीष देगा। और हमारे इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम आपके मध्य में केवल इसी बात को रखना चाहते हैं कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए। जब हम नए नियम की कलीसिया में पढ़ते हैं तो पता चलता है कुछ ऐसी विधवाएं जो जवान हैं, वो लोग बहक जाती हैं। हम पुराने नियम में एक और घटना पढ़ते हैं जिसमें यूसुफ के बारे में है। यूसुफ को भी पोतीपर की पत्नी बहकाना चाहती थी कि वो उसके साथ सो जाए, लेकिन यूसुफ बहकावे में ना आया। उसने कहा कि देखो, मेरे मालिक ने तो मुझे सब कुछ दिया है, मैं इस घर में सबसे बड़ा हूं, लेकिन उसने मुझको तुमको नहीं दिया है, दूर रखा है, इसलिए मैं ऐसी बात क्यों करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ की बात को सुनकर पोतीपर की पत्नी गुस्सा हो गई और वो प्रयास करने लगी कि कैसे भी मैं इसको हासिल करके रहूंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता कि आपके सामने क्या आता है, कैसी परिस्थिति होती है, आपको कौन बहका रहा है, कौन नहीं, कौन फुसला रहा है, कौन नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने रखता हूं। हे मेरे पुत्र, यदि पापी नहीं कोई भी तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं जिन्होंने फुसलाया, और ये यीशु मसीह का शागिर्द है, यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह के साथ में रहता है, और इस व्यक्ति का नाम है यहूदा। कुछ बड़े लोग, महायाजक लोग आए, शास्त्री लोग आए
उन्होंने यहूदा से बातचीत करी, यहूदा, हम तुमको 30 चांदी के सिक्के देंगे, तुम एक काम करो, हमको यीशु मसीह को पकड़वा दो। हमें पता नहीं चलता कि यीशु कौन है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ रहते हो, हमें कर दो। यहूदा बहकावे में आ गया। यहूदा को महायाजकों ने फुसला कर खराब काम करने पर मजबूर कर दिया। यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया। 30 चांदी के सिक्कों में अपना ईमान बेच दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं आपके पास ऐसा कोई फुसलाने वाला, बहकाने वाला तो नहीं आता है जो आपको बहका देता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के इस समय में बहुत सारे जवान बच्चे किसी की बात में बहक कर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि देखो, तुम सब दुख भूल जाओगे, आओ हमारे साथ बैठो, हमारी संगति करो। लेकिन पता चलता है दुख नहीं भूलते हैं, बल्कि अपने जीवन को वो दुख से और परिपूर्ण कर लेते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उस परमेश्वर ने जिसने मेरी रक्षा करी है, और उसने वादा करा है कि देखो, मैं आज से लेकर सदा सर्वदा तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। केवल इतना नहीं, प्रभु कहता है कि आने और जाने में मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बहक जाएं या फिसल कर हम किसी भी प्रकार से कुमार्ग पर चलें। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें, उससे प्रार्थना करें जिससे प्रभु की महिमा हो। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, और हम प्रभु उन बातों से और उन लोगों से जो हमको बहका कर या फुसला कर हमको परमेश्वर से दूर करते हैं या हमें खराब रास्ते पर चलाते हैं, हम उनसे बच सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।